तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी रेसिपी। तो छोले को बॉईल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर में डाल दिया धो के, और इसमें थोड़ा मैं छोला मसाला ऐड करूँगी। मैं उबालते टाइम मसाला ऐड करती हूँ। नमक ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। तो बस थोड़ा सा ही करना है, 1 चम्मच। तो चलो उसको ढक देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड आ गए हम घर आके आधा घंटा रेस्ट किया। बहुत थकान हो गई, बहुत पैरों में दर्द होने लग गया, इतना चलती नहीं हूँ कभी। और बच्चों ने इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा जो अच्छे मोमेंट थे ना वो शूट भी नहीं कर पाई। कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई बोला मैं, कोई ये और फिर बंद भी हो गया था। 6 बजे बंद होने वाला था, तो भैया बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो। तो बस अभी मैंने आपने देखा ये क्लिप, छोले बना रही हूँ मैं। तो उबालने रख दिए हैं प्रेशर कुकर में, तो आपके साथ शेयर करूं। तो पिछली बार मैंने रेसिपी शेयर करना चाहिए थी, तो कुछ क्लिप डिलीट हो गई थी, तो अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो चलो करते हैं। तो आज चिल्ड्रंस डे था, बच्चों का दिन था, तो सोचा इनकी बच्चों की फरमाइश थोड़ी कर देते हैं। बच्चे एक बार बोलते तो इनको भी बोलते आपने बोला था ना खाला, लेकिन बस ये बच्चों के साथ अकेला नहीं जाना। तो चलो मिलती हूँ कुछ देर बाद आपसे। इसमें चाय पी रही हूँ, थकान बहुत हो रही है, ऐसा लगा चाय। ये देखिए मैं इसमें मेरी चाय में डालती हूँ इलायची और काली मिर्च। काली मिर्च हेल्थ अच्छा होता है काली मिर्च। तो ये प्रेशर कुकर। तो फ्रेंड चाय पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और चाय पीने का मन नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाय पीऊँगी तभी मेरी आँखों की नींद और सर दर्द। चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और जो लोग मोटे हैं जैसे मैं हूँ तो बिल्कुल चाय बिल्कुल ही कम पीना चाहिए। बहुत कम पीती थी मैं चाय, लेकिन पता नहीं अब चाय कितनी लत लग गई है। भाई और आए ना तब से चाय पी जाती हूँ। तो चलो थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, देखिए तो कम मीठे की। और इसमें मैंने काली मिर्च डाल दिए तो थोड़ा कम। वाह चाय बढ़िया बनी। और सुन सकते हैं आप, सीटी आ रही है, छोले उबल रहे हैं। तो जब तक चाय पी लेते हैं छोले उबल जाएंगे। तो फ्रेंड हमारे छोले देखिए बॉईल हो गए हैं अच्छे से, आपको बताती हूँ। तो ये मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो वो गरम है, ये देखिए। और ये है जो हम छोले में, ये है हम जो छोले में डालेंगे। 5 टमाटर बड़े, 4 प्याज और 4 हरी मिर्च। तो इसको इन सब को हम पीस लेंगे। प्याज को अलग पीसना है और टमाटर हरी मिर्च को अलग। तो चलो इनको पीस लेती हूँ पहले, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हमने प्याज डाल ली है, अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखो फ्रेंड, पूरी मिक्सर में से टमाटर गिर गया है, ये देखिए। अब फिर मेहनत करना पड़ेगा। ये पीस गया हमारा टमाटर, हरी मिर्च, प्याज भून रहे हैं। तो प्याज हो गए हमारे, और ये मैंने थोड़ी इसमें अदरक भी डाल दी थी। ये देखिए अदरक पूरी पिसी नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा चिपक रही है। अब डालेंगे लहसुन अदरक, तो 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का बस। तो फ्रेंड अब इसमें डाल देते हैं टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट। तो मैं इस डब्बे में से डाल रही हूँ डायरेक्टली। तो आज थोड़ा मोटा मोटा पीसा है क्योंकि मिक्सर से बाहर निकल गया था, आपने देखा है ना फिर वीडियो में। तो इसको अच्छे से बुनाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे जो भी मसाले ऐड करते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से हमारे टमाटर मिर्ची प्याज लहसुन अदरक अच्छे से बुनाई कर गए हैं। देखिए तेल बहुत ज़्यादा सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले में क्या क्या डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी, चम्मच धनिया, लाल मिर्च आधी चम्मच, क्योंकि इसमें हरी मिर्च है तो बच्चे खाते हैं ज़्यादा, तो बच्चों को मिर्ची ना लगे। इसको अच्छे से बुनाई कर लेना। और नमक मैंने गाइस पहले डाल दिया था टमाटर डालते ही, तो मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा 1-2% कर लेती। तो इसको अच्छे से भूनिए 5 मिनट तक।
तो फ्रेंड अब हो चुका है हमारा मसाला तैयार। अब इसमें डालेंगे छोले, और ये मैंने भटूरों का भी आटा साथ साथ छान लिया है। तो ये मैदा है और थोड़ी सी एक मुट्ठी सूजी है। तो इसमें हम अच्छे से इसको अच्छे से गूँथ लेंगे और 1 कप दूध डालेंगे ताकि अच्छे छोले बने हमारे। पहले इसमें डाल देते हैं अच्छा दूध 1 कप, और नमक डालेंगे और बस। तो फ्रेंड निकालते हैं हमारे छोले और डालते हैं इसमें मसाले में हमारे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम पहले, देखिए। और मैं छोलों को मैश नहीं करके पीस के नहीं डालती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बाद में क्या है ना इतना सारा सा ग्रेवी भी पता नहीं चलता। और तो मैं 2-3 बार ट्राई किए थे, बनते तो अच्छे, लेकिन वो मसाला जो ज़्यादा हो जाता फिर। तो इसको और ऐसे भी करेंगे ना तो हो जाएगा, कोई इतना ज़रूरी नहीं है हमें मिक्सर ग्राइंडर में। तो बस इसको पकाते हैं थोड़ी सी देर। अब दही डालते हैं हम इसमें। देखिए दही डाल दी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। छोले और हमारे ज़्यादा गले हुए, तो मैंने जल्दी पहले छोले के साथ साथ ही मैंने दही डाल दी है। तो ये देखिए बच्चों की आवाज़ आ रही, बाहर खेल रहे हैं। हमारी गली में बहुत ज़्यादा शोर रहता है। तो ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको पकने देते हैं, तेज़ आंच में पकाएंगे। और जो पानी है उसके बाद हम डालेंगे ताकि। तो अभी इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं। इसमें नमक ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार नमक और पानी से। तो मैंने मिक्सर भी साफ़ कर दी है। और अभी हम छोले देखते हैं। ये देखिए ये देखिए गैस भी गंदा हो गया मेरा। तो कोई बात नहीं, साफ़ कर देंगे। आप लोग, कई लोग बोलते हो कि गैस किचन तो साफ़ कर लिया करो, तो किचन तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन क्या करें, खाना पकाते हैं तो गिर जाता है कुछ भी। तो अभी गाइस इसमें डालेंगे हम छोले मसाला। तो ये सुहाना का है, कोई सा भी हो आपके पास वो डाल लें, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। पहले कसूरी मेथी को डब्बे में से निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से बुनाई हो गई। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं, ताकि हमारे छोले हम इतने वो नहीं करने, थोड़ा सा। तो बस ज़्यादा नहीं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना शोरवा चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ढीला डाला शोरवा करूँगी। तो ये जब तक सूख जाएगा उसको अच्छे से तेज आंच में पकाते हैं। ये हमारा तवा गर्म हो गया है। तो तवे को अच्छे से गर्म करके हमें कसूरी मेथी डाल देनी है और गैस को बंद कर देना है। तो फ्रेंड अब डाल देंगे हम छोले मसाला, सारा जितना भी बचा हुआ हम डाल देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। और ये है कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करेंगे। देखिए थोड़ी अभी डाल देंगे और थोड़ी बाद में डालेंगे, ठीक है गाइस। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये तो पक चुके हैं, बस 5 मिनट और पकाना है। मैंने आटा भी लगा लिया है। ये भी रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद थोड़ा मैं चार्ज कर लेती हूँ। बिल्कुल भी चार्ज नहीं है मोबाइल, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बैटरी सेवर आ रहा है। तो चलो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद।
से कहते हैं भीड़ से अलग दिखना। ऐसे कैसे बनना मिशा? तो आज हर बार स्टैचू की आवाज आने पर घर वाले जहां हैं क्या नहीं करती मैं? कुछ ही नहीं करते आप तो। तेरी अम्मी क्या क्या करती? पोछा, चाय, सबको भी करती है। सब कुछ करती। और मैं क्या करती? सब्जी, पोछा, झाड़ू झाड़ू और नहीं। तेरे अम्मी को पापा तो गंदे। और पास्ता पास्ता अम्मी तो हाँ हाँ सबको भी पकाती है। सब चक्कू गोश्त सब कुछ पकाती? हाँ अच्छा, मैंने सोचा चक्कू भी पकाती है। गोश्त कैसा पकाती है? ये तभी तो गोश्त कैसे बनाओगे तुम? अच्छा अच्छा तो बनाती नहीं है। हाँ तो गंदा बनाती है। हाँ और सब्जी कैसे बनाती हूँ मैं? आप तो गाइस ये ये मुझे सकती दिन भर छेड़ती रहती है और मुझसे लड़ाई करती अम्मी रहती है ऐसा छोटी खाओ। मोटी। हाँ तो फ्रेंड भाई भी आ गया था और ये हम दोपहर का लंच कर रहे थे। तो बहुत दिनों बाद गुजरात से आया है, उससे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी आपसे। तो ये मैंने बनाई थी दिन में तारी। फ्रेंड देखिए, मेरा भाई लाया है कमाकर, दूसरी कमाई है इसकी। तो अभी बाहर गया था गुजरात, तो वहाँ से जो भी कुछ भी कमा के लाया वो मुझे दिए हैं। और ये कितने हैं ये आप खुद गेस करना। देखिए सब फर्स्ट सीजन की सर्दी की फर्स्ट वाइट मूली की। तो ये बच्चे सब खा गए मूली। अरे वाइट गाजर है। वाइट गाजर। तो फ्रेंड बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और ये देखिए बिल्ली के 2 बच्चे हैं, न्यू बेबी। तो मैंने इनके लिए बिस्तर किया था, सर्दी है तो उनकी आंखें देखो कितनी चमक रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा इनको शूट करते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई से भी मिलवाती हूँ, भाई गुजरात से आ चुका है बहुत दिनों बाद। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।